नमस्कार। चलो जी, आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। और अपना आज संडे स्पेशल वीडियो है। तो संडे पे अपन कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं कि अगर मार्केट में आते हैं तो अपन को किस तरीके से अवेयर रहना है। देखो, मार्केट में नहीं, कोई भी बिजनेस हो, कहीं भी जगह हो, स्कैमर्स भरे पड़े हैं। आसानी से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? ऐसे तो कमाया जा सकता है। तो इन चीज़ों से अपन को बचना है, हमेशा बचना है। और आज के टाइम में जो स्टॉक मार्केट है उसमें कोई भी नया ट्रेडर आता है जो डीमेट ओपन करता है और उसको लगता है कि यहाँ पास पैसा बनाना बहुत आसान है, क्योंकि कुछ नहीं करना पड़ता। एक मोबाइल है, डीमेट ओपन किया, अपने अकाउंट से लिंक किया, थोड़े पैसे डाले और बाई सेल बाई सेल बाई सेल खेलना स्टार्ट। उनके लिए ये एक तरीके से गेम बन गया है और उसी गेम में उनको लगता है कि पैसा बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन नहीं, गलत है ये चीज़। और ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होते हैं वो, क्या करते हैं अपने रील्स। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टाइम अपन कहाँ लगा रहे हैं? रील्स और शॉर्ट्स में तो लगा रहे हैं। इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, किस लिए देखते हैं इंस्टाग्राम? कुछ और काम की चीज़ नहीं, बस रील्स रील्स रील्स, ऊपर नीचे चलता रहता है। और सेम यूट्यूब ऑन करते हैं तो शॉर्ट्स में अपना काम चलता रहता है। और रील्स में जितने भी ट्रेडर हैं, जो एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर वो ट्रेडर नहीं है, कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, वो कंटेंट क्रिएटर है। और कंटेंट क्रिएट किस तरीके से करते हैं? वो ट्रेडिंग के थ्रू ही करते हैं। कि ट्रेडिंग में वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि देखो आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, आज 20 लाख का प्रॉफिट हुआ, आज 40 लाख का प्रॉफिट हुआ। उनके स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वो छोटे छोटे शो करते रहते हैं। 10 सेकंड में, 10 सेकंड में आपको बता देते हैं कि आज हमने कितना कमाया, 15 लाख, 20 लाख। तो आपका जितने भी लोग होते हैं जो नए आते हैं इस फील्ड में, देखो जिनको 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, वो समझ जाएगा कि नहीं, ये फंसाने का जरिया है, सारी चीज फंसाने का जरिया है। तो वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जो न्यू होते हैं, एकदम नए नए आते हैं, उनको नहीं पता चलता। वो सिर्फ किस चीज पे देखते हैं? प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। इतना बड़ा अमाउंट, एक दिन में 10 लाख रुपए, एक दिन में 20 लाख रुपए, कुछ 1-1 करोड़ वाले भी स्क्रीनशॉट मिल जाते हैं। एक दिन में 1 करोड़, एक आम आदमी अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा पाता 1 करोड़। वहां उनको दिखता है कि एक दिन में 1 करोड़, इतना पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन उसके पीछे की सारी कहानी उनको नहीं पता होता। और वो नहीं पता होता तो कहीं से भी कैसे भी करके एक कैपिटल का जुगाड़ करते हैं। चाहे भले ही 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, कहीं से कर्जा ले लिया, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या लोन ले लिया। और फिर वो महीना भर नहीं टिक पाते हैं, मुश्किल से महीने भर में सब कुछ साफ। अब देखो, उन्होंने कहीं से पैसा ले लिया, अब उसको चुकाना भी है। तो उनके पास और क्या जरिया है? वो यहीं से निकालना चाहते हैं, मार्केट से, स्टॉक मार्केट से ही वो उस पैसे की रिकवरी करना चाहते हैं। और फिर इस रिकवरी के चक्कर में और कहीं से पैसे लेके आते हैं, फिर डाल देते हैं, फिर लॉस हो जाता है, फिर कहीं से और ले आते हैं, फिर डाल देते हैं, फिर लॉस हो जाता है। और लॉस बढ़ता बढ़ता उनकी मतलब कैपेसिटी से बहुत बाहर हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं? एक गुरु ढूंढते हैं। वो गुरु बहुत तैयार बैठे हैं, बहुत सारे टिप देने वाले तैयार बैठे हैं। पहले टिप के चक्कर में या खुद के एनालिसिस पे वो गलत हो जाता है, फिर टिप के चक्कर में, टिप में फ्री में तो मिलेगा नहीं कुछ भी आपको, उसका भी कोई ना कोई होगा। या तो आपसे और ट्रेड करवाएंगे, जो सब ब्रोकर होंगे वो आपसे और ट्रेड कराएंगे, और अपना रेफरल से पैसा उधर से आ जाएगा ब्रोकरेज के थ्रू। अदरवाइज आपको मंथली चार्जेस देने पड़ेंगे। और एक बड़े और होते हैं जो क्या करते हैं, वो अकाउंट हैंडल का काम करते हैं। आपको कहते हैं कि कैसे भी करके 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कहीं से भी ले आओ, आप अपने अकाउंट में डालो, अकाउंट हमको दे दो, हम आपका लॉस सारा रिकवर करके देखेंगे, हम भी कमाएंगे और आपको भी कमा के देंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक कॉल आया था, उन्होंने अपना पूरा वो भी भेजा था कि हम किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम नहीं करते। व्हाट्सएप पे मुझे पूरी डिटेल दी थी। वो पर डे का 3 से 4% की गारंटी दे रहे हैं आपको, पर डे के 3 से 4%। मैंने कहा भाई साहब गजब हुआ आप। अब उनको थोड़ा लेट समझ में आएगी कि हाँ, हम तो पहले से बताए कि क्या होने वाला, हम तो एक महीने में 2-3% मिल जाए उसमें खुश है, तो पर डे का 3-4% में तो खुश नहीं होने वाला। तो इस तरीके जब लालच दिए जाते हैं कि आपका लॉस में ऑलरेडी फंसे हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, क्या करें क्या नहीं करें, जब भी आपको कोई हेल्प करने आता है इस तरीके से कहता है कि हम करवा देंगे, 4 महीने में करवा देंगे, 6 महीने में करवा देंगे, देखो आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा भी कुछ बच जाएगा, आपका पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, आपका जो भी कर्जा है, जो भी लोन है, वो आप वापस चुका देना। और बहुत सारी कंपनियां तो ऐसे जो लोन भी देती है इस चीज के लिए। जैसे मैंने किसी को कॉल किया, सपोज करो मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है कि हाँ कौन कौन लोग कहाँ कहाँ फंस रहे, डाटा वगैरह मिल जाते हैं, हर जगह से मिल जाते हैं। तो मैं कॉल करूंगा कि हमारी कंपनी से आप लोन ले लीजिए, इतने परसेंट रिटर्न पे आपको लोन मिलेगा, और फिर वो अकाउंट हैंडल करने के लिए हमको दे दीजिए, ये सारी चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, तो सारी चीज़ करेंगे। उसके बाद में जब वो लॉस हो जाएगा तो कॉन्टेक्ट डिटेल तो आजकल कोई भी एप्लीकेशन अपन डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, आपके डाटा भी हम लेंगे, आपके मेल भी हम चेक करेंगे, मैसेज भी हम चेक करेंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल भी हम ले लेंगे, फोटो भी ले लेंगे, गैलरी का एक्सेस, सारे एक्सेस दे देते हैं अपन, सारे एक्सेस मांग लेते हैं उनसे। तो अपन ने सारे एक्सेस दे दिए। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो जो रिश्तेदार हैं जहाँ सबसे ज्यादा कॉल चलती है उनके पास कॉल करते हैं। मैंने अगर लोन लिया है, मेरे घर पे मम्मी के पास, पापा के पास, चाचा के पास,
कहीं भी मामा के पास पहुंच जाता कि आपके लड़के ने ऐसा ले, तो बदनामी के डर से कि हम कहीं ना कहीं से गाली गलौज करते हैं, ये करते हैं, आपको धमकाएंगे कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम्हारे घर वालों को तंग करेंगे, धमकियां देते हैं। तो डिप्रेशन में जाना, कुछ लोगों ने तो बहुत गलत कदम और भी उठाए हैं कि कहीं से भी पैसा जुगाड़ कर ले, और कुछ तो इस लेवल तक भी परेशान हुए कि उन्होंने सुसाइड तक भी किया है। आप न्यूज वगैरह पढ़ोगे तो इनमें दिख जाएगा कि ट्रेडिंग के जाल में कैसा फंसा या किसी भी लोन के जाल में कैसे फंसा और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो यहाँ हर चीज से बचना है आपको, हर अवेयरनेस के चक्कर में ही मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, जो वीकेंड के हिसाब से बना रहा हूँ। तो आज मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जिसमें एक भाई साहब ने अपना अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है, 16 लाख रुपए का प्रॉफिट है एक दिन का। अब उसी स्क्रीनशॉट के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि उन्होंने क्या क्या दिखा रखा है। तो चलो स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। तो ये अपनी इमेज आ चुकी है जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अच्छे खासे फॉलोअर हैं इनके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भी अच्छे खासे हैं, और देखो इनके स्क्रीनशॉट ज़्यादातर बड़े बड़े आते हैं। लगभग इससे पहले वाले दिन का 1 करोड़ का था, और आज इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे लगभग 16 लाख के आसपास का प्रॉफिट। मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ हल्का सा, देखिए, देख लीजिए आप, यहाँ इनका आज का है लगभग 16 लाख, 17 लाख ही मान लो, 17 लाख के आसपास का इनका प्रॉफिट है। जब मैंने बोला था कि जो भी नए आते हैं वो सबसे पहले प्रॉफिट पे जाते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इनकी 10 सेकंड की रील है। 10 सेकंड की रील में आप क्या ही देख लोगे, 10 सेकंड की रील में कितना देख लोगे, क्या ध्यान, कहाँ ध्यान दे लोगे। अब सबसे बड़ी चीज जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये लोग क्या करते हैं, जो पिछले स्कैम वाला वीडियो था उसमें मैंने डालता हूँ कि 17-18 ट्रेड थी इनकी। आज ट्रेड ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ 5 ट्रेड है जिनमें एक लॉस में है और 4 प्रॉफिट में है। तो ट्रेड इन्होंने सही लिया, लेकिन आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। क्या है, क्वांटिटी देखो, और बैंक निफ्टी की है ये। बैंक निफ्टी के एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है, एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है। तो अगर नॉर्मल इंसान एक लॉट में ट्रेड करता है तो यहाँ 15 क्वांटिटी शो होगी। इनकी देखो 52,000, 29,000, 20,000। ये निफ्टी, निफ्टी में जो एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है 14,800, और यहाँ ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी है। तो अगर आप इतनी क्वांटिटी में, एक और थे ऑप्शन बायर थे, यूट्यूब पे बहुत फेमस हुए थे, फिर जब रियलिटी में पता चलने लगा, अरे कि भाई साहब ने क्या ही कर रखा है, भाई साहब की 2-2.5 करोड़ का साल में लॉस था, और उन्होंने अपने रेफरल और सब ब्रोकिंग से उस साल लगभग 7.5 करोड़ के आसपास कमा रखे थे। तो प्रॉफिटेबल थे वैसे तो धंधे में तो प्रॉफिटेबल थे ना, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं होता क्या हुआ। फिर बाद में उनकी बहुत सारी वीडियो आए थे, बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं। एक तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोई भी थोड़ा सा फेमस होता है उसके इतने सारे इंटरव्यूज आ जाते हैं, इतने सारे वीडियोज आ जाते हैं कि बस हर जगह न्यूज वाला कभी किसी के चैनल पे, कभी किसी के चैनल पे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो अपनी पूरी कहानी गाए जा रहे हैं, ये वो हंसे वैसे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मैंने अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए थे, ठीक है, बीवी के गहने गिरवी रख दिए थे, और वो इस चीज को प्रमोट कर रहा है कि मैंने अपनी बीवी के गहने गिरवी रख दिए थे। भाई साहब मैंने पहले ही कहा था, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपको कर्जा किसी भी हालत में नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। और फिर वो कहते हैं कि आज देखो मैं इस लेवल पे पहुंच गया, पर डे का 60 लाख 50 लाख, पर डे का, महीने का 3-3 4-4 करोड़, ये वो ऐसे वैसे नहीं। उन्होंने वो गहने गिरवी रखे, जो भी हुआ उसके बाद भी उन्होंने अपनी क्लासेज स्टार्ट करी, क्लासेस से जो फीस आती थी उसके हिसाब से फिर पैसा आने लगा। दूसरी चीज, उन्होंने अपना रेफरल वाला जो सब ब्रोकिंग वाला था, एक ही बंदा एंजल वन, जीरो दा, अप स्टॉक, ग्रो, सारे के सारे तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाए, वहां से उन्होंने दवा के डीमेट अकाउंट ओपन करवाए, और फिर जब लोग ट्रेड करने लगे तो उनकी ब्रोकरेज के हिसाब से उनके महीने के 5-10 लाख रुपए आने लग गए। तो वो अपने गहने जो गिरवी रखे हुए थे वापस रख लिए, और ये सारा सिस्टम हुआ। तो ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया उन्होंने, ये गलत तरीके से प्रमोट करते हैं, गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। मैं सिर्फ इस चीज के अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको इन चीजों में नहीं फंसना है। पहली बात, कर्जा नहीं लेना है। अगर आपको रियल में ट्रेडिंग करनी है तो काम कीजिए, आपके पास जॉब है बढ़िया है, उसमें से कुछ सेविंग कीजिए। जब आपकी सेविंग 1 लाख के आसपास आ जाए तो आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। पहला सीखना है, 1 से 1.5 साल आपको सीखना है, फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है। दूसरी चीज, अगर जॉब नहीं है तो जॉब कीजिए, अपनी सेविंग कीजिए, 1 लाख के आसपास तक की कैपिटल बनाइए, और जॉब के साथ साथ फिर थोड़ा थोड़ा टाइम देके सीखते हुए ये सब करना है। कर्जा लेना, गहने गिरवी रखना, जमीन गिरवी रखना, मकान बेच देना, ये कर देना नहीं। अगर ऐसा कुछ भी करोगे तो सब कुछ बर्बाद ही होना है। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना। अब देखो 50,000 क्वांटिटी, बाइंग प्राइस देख रहे हो आप 407, सेलिंग प्राइस 425। तो इन्होंने यहाँ कितने पॉइंट कैप्चर किए, 18, मात्र 18 पॉइंट कैप्चर किए इन्होंने यहाँ बैंक निफ्टी में, 18 पॉइंट। सेम यहाँ देख लो 463, सेल कितने पे, 481। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट इतने के आसपास। यहाँ देखो 269,
सेलिंग प्राइस 282, यहाँ कितने पॉइंट हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े। इस वाले टेक्निक को बोलते हैं स्कैल्पिंग। कुछ लोग बहुत स्किलफुल होते हैं, अच्छा पैसे कमाते हैं, ये भी हो सकते हैं स्किलफुल हो और उसके हिसाब से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सारी चीजें जो भी है। लेकिन इनके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, इंटरव्यू भी देखे हैं, भाई साहब का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं गलत चीजें जो प्रमोट हो रही है सिर्फ उनके अगेंस्ट जो अवेयरनेस होनी चाहिए एक नॉर्मल ट्रेडर में जो नया नया आता है इस मार्केट में, सिर्फ उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने ट्रेडिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट करी थी 2017 में और अभी चल रही है 2024, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इनको 7 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, 7 साल का एक्सपीरियंस। अगर कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है तो यकीन मान के चलो कि इनका अकाउंट 10 CR के आसपास, कितना है, 10 CR, 10 करोड़ प्लस। इनकी क्लासेस चलती है, रेफरल वाला बिजनेस चलता है, यूट्यूब से इनकम होती है, और भी बहुत सारी तरीके की इनकम है, तो वहां से इनकम होती है। सपोज करके देखिए मैं हूं, मेरे पास अभी अगर पर मंथ दूसरी इनकम में ट्रेडिंग करूं या नहीं करूं, 5 से 10 लाख रुपए आ रहे, नॉर्मल आदमी इतना ही सोच सकता है, ठीक है, करोड़ में नहीं सोचेंगे। 1 लाख का सोच लो कि नॉर्मल मेरे पास अगर हर महीने 1 लाख आ रहा है, मेरा बेसिक जो खर्चे हैं, यूँ मान लो कि घर खर्चे के लिए मुझे 20,000 या 30,000 रुपए चाहिए, उसके बाद मेरे पास 70,000 बचते हैं, वो 70,000 में 50,000 की रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, ले सकता हूँ। उस 50,000 की रिस्क की वजह से, जो 50,000 की मैं रिस्क लूंगा, उस पर मुझे कभी अच्छे प्रॉफिट भी होंगे, कभी लॉस होंगे, तो जब प्रॉफिट होंगे मैं शो कर दूंगा, लॉस होंगे मैं शो नहीं करूंगा। अपन को क्या करना है, अपन को क्लाइंट पकड़ने हैं ना, डीमेट ओपन करवाना है, उनसे बार बार ट्रेडिंग करवाना है, इस चीज को प्रमोट करना है, तो ये वाली चीजें चलती रहती है। यहाँ पे इन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि 45 लाख का इन्होंने लोन लिया था, 40 से 45 लाख के आसपास, और वो सारे के सारे मैंने ट्रेडिंग में गंवा दिए। फिर मैंने बिल्कुल छोटी कैपिटल से स्टार्ट किया और आज 10-15 करोड़ का एक अकाउंट है मेरा, और भी बहुत सारे प्रॉफिट है, पैसे हैं, ये वो ऐसे। तो एक वो थे जिन्होंने गहने गिरवी रखवाए थे, एक ये हैं जिन्होंने 45 लाख का लोन को प्रमोट कर रहा है। नहीं करना है, ये चीज गलत। और आप सोच के देखिए, आप 15 से 20 पॉइंट बैंक निफ्टी में, मैं कह रहा हूं कि कोई भी नॉर्मल जिसको प्राइस एक्शन का हल्का सा भी ज्ञान होगा ना, हल्का सा भी, वो भी 20 पॉइंट कैप्चर तो कभी कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं बताता हूँ, आऊंगा इस चीज में भी, लेकिन पहली चीज, गलत चीज है, क्वांटिटी देखिए। अब अपन क्या करते हैं, 1 लाख रुपए लेके आए, 1 लाख रुपए के साथ, जैसे मेरे पास यूं मान लो कि मैं जिस अकाउंट से ट्रेड करता हूँ उसमें 10 लाख रुपए है, लेकिन मैं मैक्सिमम जब हेज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो 15 लोट, सिर्फ मैक्सिमम 15 लोट, 15 लोट से ऊपर नहीं जाता हूँ, मतलब 1 लाख पे 1 लोट ट्रेड करता हूँ। अगर इनके लोट साइज देखें पता नहीं कितने कितने, ये सारी रिस्क ले लेते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। और यही फिर लोग क्या करते हैं जो नए आते हैं, 10,000 किसी ने डाला अपने डीमेट में, तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 10 के 10 की रिस्क ले लेंगे एक ही ट्रेड में। वो होता ना हीरो और जीरो, हीरो और जीरो के नाम पे 5 से 7 रुपए के प्रीमियम के अपने 10,000 की रिस्क ले लेते हैं, और फिर एक दिन में कैपिटल खत्म। फिर कहीं और से कर्जा मांगो या कहीं और से जुगाड़ करके लाओ, और ये वाला खेल चल रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है, ये आप हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट है। जब आप पंच करते हो किसी भी ब्रोकरेज में, तो उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर आप एक बार में पंच नहीं कर सकते। तो या तो एल्गो से कर रहे हैं, एल्गो से चल रहा है इनका, एक बार डाल दिया एल्गो, दम 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 चलती रहती है, या फिर आप कितने, मैं तो कह रहा हूँ कि इतनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने में ही लग जाएगा 1 मिनट, तो 1 से 2 मिनट तो इतनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने में लग जाएगा। और जब आप ऑर्डर बुक देखोगे ना इनकी, तो बहुत बड़ी ऑर्डर बुक होती है। ये पोजीशन इतनी सारी एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो एल्गो से ही करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि मैन्युअली करते होंगे। तो जब आप एल्गो से कर रहे हैं, और सोच के देखो, जिसका 10 करोड़ का डिमेट, जिसका 10 करोड़ का अकाउंट है जिसके पास, उसके पास सेटअप कैसा होगा, उसका कंप्यूटर कितना हाई प्रोसेसिंग का होगा, उनका इंटरनेट कितनी हाई स्पीड का होगा, उनके नेट का कभी इश्यू नहीं आता होगा, 2-3 इंटरनेट के कनेक्शन लेके रखते होंगे, सारी चीजें हैं ताकि ये सारी चीजें एग्जीक्यूट वो टाइम पे कर सकें। बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं ना। अपन क्या करते हैं, छोटा सा मोबाइल होता है, गाँव से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जहाँ नेटवर्क आधी बार आ नहीं रहा है, फोन पे बात करते तब आधी बार हेलो हेलो कर रहे हैं, घर से बाहर निकल के जाना पड़ रहा है, और वो ये वाली वीडियो देकर ट्रेड करने लग जाते हैं। और 20 लोट खरीद लिए, 30 लोट खरीद लिए, 40 लोट खरीद लिए, 1-1 लाख रुपए में। और फिर जब तक नेट अटक जाता है, कभी कुछ और दिक्कत आ गई, जब तक अपन एग्जीक्यूट करेंगे, वहां से एग्जिट करेंगे, तब तक अपना सब कुछ साफ। तो इन चीजों को अवॉइड करना है, हर हाल में अवॉइड करना है। मेन चीज है आपको सीखने पे फोकस करना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीजें देख के आपको इनके कोर्स तो बिल्कुल बाय नहीं करने हैं, न कोर्स बाय करने, न टेलीग्राम व्हाट्सएप और ये जो टिप वगैरह देते रहते हैं ना,
यूट्यूब पे ज्वाइन बटन, जहाँ हम आपको लाइव दिखाएंगे, या फिर टेलीग्राम पे हम टिप देते रहेंगे बहुत सारे, फिर वो रॉकेट ही रॉकेट, रॉकेट गई ये गई 20-30 पॉइंट को। अरे 20-30 पॉइंट को आप क्या वैल्यू समझ रहे हो यार, दिखाता हूँ आप। ये जो ट्रेडिंग में 90% एक्यूरेसी, ठीक है, और 90% एक्यूरेसी इन ट्रेडिंग, ये सारी चीजें, और ये भाई साहब इसी तरह से प्रमोट 90% एक्यूरेसी ट्रेडिंग में, गजब भैया, हमें तो नहीं पता कैसे होती है कैसे नहीं होती। तो ये वाली चीजें प्रमोट करते हैं। अब मैं सीधा चलता हूँ एंजल वन पे, ठीक है। अपन बैंक निफ्टी है इनका ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ मैं, वो लगभग अगर इनका ये देखते हैं तो देखो ये प्राइस कितनी कितनी है, लगभग 400 रुपए के आसपास है, 400, 400, 300 के आसपास, 450 के आसपास। तो ये इन द मनी करते होंगे, बाई या सेल हमेशा इन द मनी करते हैं, तभी इतने प्रीमियम हाई होते हैं। तो अपन सीधा बैंक निफ्टी के किसी भी, अभी चल रहा है जैसे 47,800 के आसपास चल रहा है, जिनकी प्रीमियम नेक्स्ट वीक की, देखो 13 तारीख का जो 13 मार्च का जो वीक है उसका, ये 13 मार्च है एक्सपायरी, और ये अपना एट द मनी ये है। तो अगर ये कॉल बाय करते हैं 400 रुपये के आसपास, तो देखो दो दो स्ट्राइक नीचे की तरफ, ये 420 के आसपास का होगा, इस तरीके से बाय करते हैं कॉल। अगर पुट बाय करते हैं तो ये भी थोड़ा सा इन द मनी का ही बाय करते हैं, 48,000 हो गया, 48,100 हो गया, तो 450, 500 वाला। तो एक बार अपन 450, 500 वाला चार्ट ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं और इन द मनी का कॉल का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अपन क्या करते हैं, 400 वाला ये ओपन कर लेते हैं, यहाँ से अपन चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब देखो मैं नॉर्मली 15 मिनट में ट्रेड करता हूँ, है ना, 15 मिनट अपना वही है। अगर अपन 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं तो 15 मिनट की कैंडल्स कुछ इस तरीके की शो होती है। तो अगर आप 15 मिनट भी रुक जाते हो तो अपन अपसाइड का देख लेते हैं। देखो ये पहली कैंडल है 15 मिनट की, यहाँ से कितने पे प्रीमियम है, 400 रुपए से 630 रुपए, 230 पॉइंट। अगर आप 15 मिनट रुक जाते तो 230 पॉइंट है इसमें। तो ये तो तय है कि वो 15 मिनट में नहीं करते। तो जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं इतनी, तो 5 मिनट की अगर आप कैंडल देखते हो तो 5 मिनट की कोई भी कैंडल उठा के देख लो, आपकी जो मर्जी हो, मैं बड़ी नहीं छोटी से छोटी कैंडल देखेंगे। जैसे ये वाली हैमर है, तो देखो यहाँ लो है इसका 518 और इसका हाई है 575, 520 ले लेते हैं, 575 ले लेते हैं, तो लगभग 55 पॉइंट की ये कैंडल है। ये वाली कैंडल है जो इसमें विक है, और ये है अपनी 600 और इसका लो है 560, तो 40 पॉइंट की। ये देखो कितनी छोटी कैंडल है ना, ये वाली कितनी छोटी कैंडल है। एक बार इसका भी अगर हाई और लो देखे, 575 और ये है 551, लगभग 25 पॉइंट की ये भी है। तो ये 5-5 मिनट की एक एक कैंडल है। आप किसी भी कैंडल को देखोगे 30 से 40 पॉइंट की बन रही है। तो अपन इससे और छोटा चले जाता है। अगर 2 मिनट का आप चार्ट लगाते हो तो 2 मिनट की अगर अपन कोई भी कैंडल देखते हैं, देखो 2 मिनट कोई भी कैंडल देख लेंगे अपन, इसी को देख लेते हैं ना। ये है 480 के आसपास और इसका लो है 465 के आसपास, 480, 465, लगभग 15 पॉइंट की। तो ये भी एक कैंडल है जो भी 2 मिनट में है। चलो मैं कहता हूँ कि और नीचे चले जाओ 1 मिनट में। 1 मिनट में जो चार्ट देखते हैं ना, जो स्कैल्पिंग के लिए बोलते हैं कि हम स्कैल्प करते हैं, 1 मिनट का चार्ट देख के उसी पे स्कैल्पिंग की जाती है, ये वो, ठीक है। 1 मिनट का देख के आप चार्ट स्कैल्पिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। जो नया है उसको क्यों बोल रहे हो आप? आपको तो 8-10 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप इतना सब कुछ कर रहे हो। जो नए हो उसको क्यों बोल रहे हो? कि आपने जब स्टार्ट की थी ट्रेडिंग तब आपने स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दी थी, 1 मिनट के चार्ट देखना स्टार्ट कर देता। 1 मिनट का चार्ट आपको बता ही नहीं सकता कहाँ से क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा। और 1 मिनट तो नॉर्मल आदमी अपने मोबाइल में ऑर्डर करेगा, ऑर्डर करने में, उसके एसएल लगाने में या एग्जिट करने में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। तो फिर कैसे एग्जिट कर देगा? तो ये वाली चीजें जो नए हैं उनके लिए नहीं बनी है। देखो 1-1 मिनट के चार्ट है, कोई भी कैंडल अपन 1 मिनट का चार्ट है इसमें, ये 1 मिनट में भी आप 506 और नीचे की तरफ 493, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट की तो यहाँ भी कैंडल बन रही है। 1 मिनट की कैंडल में 12 पॉइंट से बन रही है। दिन भर में कितनी कैंडल बनती होगी आप सोच के देखो। लगभग 9:15 से 3:30 मार्केट ओपन रहता है, लगभग 6.5 घंटे के आसपास मार्केट ओपन रह रहा है। 6 घंटे, 6.5 घंटे में कितनी कैंडल हो गई? 1 मिनट में भी आपको 10 पॉइंट से ज्यादा का मिल रहा है। और ये इनका कितना एवरेज है? हर बाई सेल में 10 से 15 पॉइंट का ही एवरेज है, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट। इतना सब कुछ करते हो स्कैल्पिंग के नाम पे। इससे तो मैं कह रहा हूँ कि आप 1 घंटे का चार्ट, 15 मिनट का नहीं तो 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लीजिए। लो प्राइस एक्शन सीखिए, चार्ट पैटर्न सीखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, यहाँ देखो ये रेजिस्ट हो रहा है, यहाँ आपने सपोर्ट बना दिया, यहाँ गिरने पे अगर आप करते हो तो इसका भी देखो कहाँ तक चला जाएगा, 585 से 520 के मान लो।
तो भी 60 पॉइंट तो आपको इस यहाँ मिल गए। आप 15 मिनट में अगर जाते हो, आराम से एक प्राइस एक्शन देख लेते हो, सही तरीके से प्राइस एक्शन देख लेते हो, कैंडल स्टिक पहचान लेते हो कि कौन सी कैंडल स्टिक कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही। यहाँ हेमर बन रही है, अगर आपने हेमर देख लिया, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न देख लिया आपने, ये हेमर बन रही है, और यहाँ आपको ये डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है, यहाँ एंट्री ले ली, तो 2 कैंडल देख लो ना, आपका काम कर तो दिया 2 कैंडल में, 1 कैंडल ही आपका काम कर देगी। जो ये एक महीने में जितने पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल 10-10 करोड़ है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो अपने आप को। पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, 10 पॉइंट्स ले रहे हैं ना एक ट्रेड में, आप 100 पॉइंट ले लो ना एक ट्रेड में, कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन 10 पॉइंट के चक्कर में आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए लेके आओगे और एक साथ आप क्वांटिटी बाई कर ली, जैसे 1500 क्वांटिटी बाई कर ली कि मुझे तो सिर्फ 10 पॉइंट पकड़ने हैं, इस पर और कुछ नहीं करना। 10 पॉइंट तो आज 15,000 का जुगाड़ हो जाएगा, 15%, 1 लाख रुपए पे सीधा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 10 पॉइंट पकड़ने आए थे ना, ये आपके अगेंस्ट में 20 पॉइंट चले गए या 10 पॉइंट चले गए तो 15,000 आपके उड़ गए। अगले दिन कैपिटल करने, ट्रेड करने के लिए बिल्कुल छोटा सा फंड बचा आपके पास। और कुछ मूवमेंट तो इतने फास्ट आते हैं ना, ये वाला देखो, ऐसी अगर एक कैंडल बन गई ना और आपके पास क्वांटिटी 1500 हुई, तो आपका अकाउंट उसी दिन खाली हो गया है, अगले दिन ट्रेड करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों से बचना है। सबसे पहला 1 साल आपको लर्निंग पे फोकस करना है, उसके बाद में डिलीवरी में आना है हमेशा। डिलीवरी में या स्विंग ट्रेड करते हो कि कुछ स्टॉक बाय करके छोड़ दो, जब 5-10 दिन बाद में अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से, जब इस सब चीज़ों में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लग जाए, आपकी ट्रेड में सक्सेस रेशियो आपका बढ़ने लग जाए, 60% के ऊपर आपका सक्सेस रेशियो हो जाए, रिस्क रिवार्ड आप 1:2 के ऊपर अच्छे से मैनेज करने लग जाओ, तब जाके आपको ऑप्शन में आना है। ये चीज़ें अगर करना चाहो तो तब करना, और इन चीज़ों को तो तब भी अवॉइड करना, बहुत झंझट रहता है, दिखने में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में आप ट्राई करके देखोगे, आप अपना पूरा अकाउंट एक दिन में, एक वीक में खत्म कर दोगे। जब आपके पास इतनी बड़ी बड़ी रिस्क आप कैसे ले सकते हो। एक एक मिनट के चार्ट में, कोई चार्ट देखना होता है कि एक एक मिनट में क्या कर रहे हो। अगर आप, चलो ठीक है, 1 मिनट में तो आपने चार्ट देखा, ट्रेड ले ली, फिर प्रॉफिट बुक कर लिया 1 मिनट में, बाकी के 6.5 घंटे क्या करोगे आप। लगता है आप कंट्रोल कर लोगे अपने आप पे? नहीं कर सकते बाकी के 6.5 घंटे आप कंट्रोल। बाकी के 6.5 घंटों में आप फिर ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, क्योंकि 1 मिनट में होगी ना आपकी ट्रेड, तो 5 मिनट में खत्म कर ली, 1 मिनट की कैंडल देखी आपने, 5 मिनट में प्रॉफिट हो गया, फिर बाकी का टाइम क्या करोगे आप? लगता है आपको बिना ट्रेड किए बिना रह जाओगे? नहीं रहने वाले हो। तो ये वाला वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो था कि इन झंझटों में, इन झांसों में नहीं आना है। क्वांटिटी हमेशा अपनी, रिस्क जो लेनी है अपनी कैपिटल का एक ट्रेड में 1% से ऊपर बिल्कुल रिस्क मत लेना। अगर आप हैंडल कर पाओ, ताकि 100 दिन तो ट्रेड कर पाओगे, 100 दिन, 3 महीने, हमेशा तो आप गलत साबित होंगे नहीं। 50% गलत होते हो, 50% सही होते हो, तो भी आपकी कैपिटल पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलो 60% टाइम गलत होते हो, 40% सही होते हो, तो भी आप 7-8 महीने तक इस मार्केट में टिक पाओगे। अदरवाइज ऐसे रिस्क लिए तो आपका एक दिन बहुत है, एक दिन मैं कह रहा हूँ 10 मिनट बहुत है, एक बड़ी कैंडल गई, सब कुछ खत्म। तो ये गलतियां नहीं करनी है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जो भी ट्रेडर हैं जो इस तरीके के झांसों में आ जाते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्यूज़ कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।